एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली दोनों बच जाती हैं और दोनों गाड़ी से बाहर निकल आती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैलरी कुछ समझ पाती तभी वो देखती है कि उसकी बहन के सामने आकर अपनी जान दे देती है। मैलरी अपनी आंखों के सामने जेसिका की इतनी भयानक मौत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उसे अपनी बहन की डेड बॉडी के पास जाने का टाइम भी नहीं मिलता। वो देखती है कि चारों तरफ लोग और मैलरी भी उन्हीं लोगों में शामिल होकर आगे की तरफ दौड़ने लगती है। लेकिन पीछे से उसे कोई धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी एक औरत उसकी मदद करने आती है। लेकिन इससे पहले कि वो मैलरी को उठा पाती तभी उसे भी सामने कोई चीज दिखाई देती है और वो औरत भी जेसिका की तरह एक जलती हुई कार में बैठकर अपनी जान दे देती है। टॉम नाम का एक बंदा आता है। वो मैलरी को उठाकर पास के घर के अंदर ले आता है। इस घर में पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं और ये लोग भी अचानक से ये सब देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। घर के अंदर मौजूद सभी लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, पर किसी को कुछ पता नहीं होता। इसलिए ये लोग टीवी ऑन करते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि बाहर कुछ ऐसी चीज मौजूद है जिसे देखते ही लोग पागल हो जाते हैं और खुद को मारने पर उतर आते हैं। रिपोर्टर बताता है कि यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसलिए जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है उसे चाहिए कि वो अपने घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद रखे और घर से बाहर निकलने की गलती बिल्कुल न करे। ये लोग जल्दी से घर की सभी खिड़कियां बंद कर देते हैं और साथ ही साथ खिड़कियों के शीशे भी पेपर से ढक देते हैं ताकि बाहर मौजूद उस राक्षस की नजर अंदर इन पर न पड़ सके। इसी तरह से 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन अभी तक किसी को समझ नहीं आता हो रहा है। ये सभी लोग घर में परेशान बैठे होते हैं। तभी बाहर से दरवाजे पर नॉक होता है। एक लड़की जो रो रो कर इनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज दरवाजा खोलो। टॉम उस लड़की के लिए दरवाजा खोलने जाता है पर डगलस उसे दरवाजा खोलने से मना करता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह लड़की इन्फेक्टेड ना हो। लेकिन यहाँ मैलरी डगलस पर भी है और टॉम को उस लड़की के लिए दरवाजा खोलने को कहती है। टॉम उसके लिए दरवाजा खोल देता है और वो लड़की अंदर आ जाती है। उस लड़की का नाम ओलिम्पिया है और ओलिम्पिया भी प्रेग्नेंट थी। ओलिम्पिया से जब पूछा जाता है कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर यहाँ तक कैसे पहुंची, तब ओलिम्पिया बताती है कि उसका खाना खत्म हो गया था, इसीलिए वो एक एक करके हर एक घर का दरवाजा नॉक करते हुए यहाँ तक पहुंच गई। यह सुनकर डगलस कहता है कि हम सबका भी भूख से बुरा हाल हो गया है क्योंकि ये लोग भी पिछले 7 दिनों से इसी घर में फंसे हुए हैं, इसलिए ये लोग सोचते हैं कि बाहर से खाना कैसे लाया जाए। हालांकि घर से कुछ ही दूर एक सुपरमार्केट है लेकिन वहां तक बिना देखे पहुंचना एक बड़ा चैलेंज। मालिक कहता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अगर हम सीसीटीवी कैमरा के जरिए उन मॉन्स्टर्स का लोकेशन पता लगा लें तो हम उन मॉन्स्टर्स से छिपकर सुपरमार्केट तक पहुंच सकते हैं। और घर की मुझे नहीं लगता कि इस मॉन्स्टर को स्क्रीन पर भी देखने से इंसान इन्फेक्टेड हो सकता है, लेकिन बाकी सब इसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। तब घर का मालिक कहता है कि अगर हमने यह कदम नहीं उठाया तो हम सब भूख से मर जाएंगे। ये सुनकर बाकी लोगों को भी उसकी बात सही लगती है। सब लोग इसे चेयर के साथ रस्सी से बांध लेते हैं ताकि अगर वो इन्फेक्टेड भी हो जाए तो यह खुद को न मार सके, क्योंकि उस लेता वह खुद को मारने पर उतर आता।